रामपुर दरगाह के हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के सज्जादा नशीन को जो रामपुर में गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार मुस्लिम को किया जाना चाहिए। जाती रंजिश की बुनियाद पर किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार किया जाना ये कतई नामुनासिब है। और मैं ये देख रहा हूँ कि हालात इस किस्म के हैं, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर वो हमेशा अरे क्या कर रहा है यार, उनकी तनहा की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। बल्कि खानकाहों से मुताल्लिक जो लोग हैं वो अमन व अमान वाले लोग होते हैं, शांति और भाईचारे वाले लोग होते हैं, फसाद वाले लोग नहीं होते हैं। तो उन्होंने हमेशा सहयोग किया, लेकिन किसानों के आंदोलन का समर्थन करने चले गए। इससे वहाँ के कप्तान नाराज हो गए और उनके साथ ज्यादती की और झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। उनके साथ बदतमीजी भी की, दुर्व्यवहार किया गया। उनको तन्हा कमरे में बुला के उनके साथ अभद्र भाषा जिसे कहते हैं। तो मैं रामपुर गया था, तब से ही मेरी अधिकारियों से बात चल रही थी, लेकिन उनको जो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, इससे मजबूर होकर हमने ये ऐलान किया था कि आज गिरफ्तारी दी जाएगी। लेकिन रात लेट नाइट हमारे तमाम अधिकारियों से बात हुई और ये बात तय हुई कि एडीजी साहब अभी छुट्टी पे हैं, दूसरे जोन का मामला है, तो फैसला यहाँ आईजी साहब वगैरह नहीं ले सकते। थोड़ी जगह बना देना भैया जरा, आ जाओ। इस वजह से उनकी दरख्वास्त पर ठीक है, चुप आप बैठे इस फैसले को मुलतवी किया गया है। हमसे वादा किया गया है कि एडीजी साहब के आने के बाद जो गलत धाराएं उन पर लगाई गई हैं वो धाराएं हटाई जाएंगी और उनका जुमे तक उनकी जमानत का इंतजाम कर दिया जाएगा। जुमे तक उनकी जमानत हो जाएगी। तो चूंकि लेट नाइट ये फैसला हुआ, हम अखबारात को अपनी विज्ञप्ति नहीं भेज सके और कुछ लोग गलतफहमी की वजह से रात हमने सबको मैसेज करके और टेलीफोन करके सबको अपने साथियों को रोक दिया था कि बातचीत हमारी तय हो गई है और आज यहाँ भीड़ न लगाएं और आज गिरफ्तारी नहीं। मुझे एडीजी साहब के ऑफिस तक जाना था, लेकिन रात लेट नाइट तक अधिकारियों से बातचीत चली, गुफ्तगू शमूल हुई। चूंकि दूसरे जोन का मामला है और एडीजी साहब भी इस वक्त छुट्टी पर हैं, रात तमाम बातचीत हो गई। अगर वक्त से यह सारी चीजें हो जाती तो शायद आज अखबार में भी वो बात आ जाती, लेकिन चूंकि लेट नाइट थी इसलिए अखबार में लेकिन हमने अपने लोगों को अधिकारियों से बात होने के बाद जितना मुमकिन हो सका मैसेजेस के जरिए और टेलीफोन के जरिए हमने अपने लोगों को रोकने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम उसको कामयाब हुए हैं। आप लोगों तक हमारी इत्तला नहीं पहुंची, इसका हमें अफसोस है। आप लोग यहाँ आए हैं तो इस तरह पैगाम देना चाहूंगा और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों के जज्बे की वजह से अधिकारियों ने हमारी बात को तस्लीम किया है और ये बात तय हुई है कि एडीजी साहब जुमेरात को आ जाएंगे। उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा और जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाअल्लाह। गरीब नवाज का कुल है जुमे तक इंशाअल्लाह फहद जमाली साहब बरी हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। तो जुमे तक के लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता था कि जुमे से पहले ये काम हो जाए, लेकिन चूंकि एडीजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है और दूसरे जोन का मामला है, इस वजह से
मैं तो चाहूंगा कि कप्तान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये अपने मुंह से इस बात को कहें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, मैंने अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, जिम्मेदार अधिकारी है, उन अफसरान की बातों पर मैंने भरोसा किया है और मुझे यकीन है कि मुझे जितनी यकीन दहानी कराई गई है उस पर अमल किया जाएगा और जुमे तक इंशाअल्लाह फरज जमाली साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से तासुब की बुनियाद पर या किसी और वजह से अगर इसमें किसी किस्म की कोताही होती है तो इंशाअल्लाह आपको नहीं बुलाऊंगा, इंशाअल्लाह तन्हा पेड़ पर मैं जाके तन्हा गिरफ्तारी दूंगा और आपको इख्तियार देता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आप लोग जो चाहो फैसला करना। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर जुमे तक वो बाहर नहीं आते तो इंशाल्लाह हम 2 दिन का और मौका देंगे और पीर को हम तन्हा गिरफ्तारी जाकर देंगे, अपने साथियों के साथ देंगे। आप लोग उसके बाद आजाद हो, जो फैसला चाहो कर सकते हो। मेरी आप लोगों से तमाम से ये दरख्वास्त है कि जितने लोग भी आए हैं सब्र सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ, बहुत एहतियात के साथ अपने घरों को वापस जाए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कप्तान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाए हैं। मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी नहीं की तो आम जगहों पर हम कैसे भीड़ इकट्ठे कर सकते हैं? तो सारी चीजों को नजर में रखते हुए और ये हम कहते हैं जो यकीनन गलत करते हैं तो कानून उसको सजा दे, मगर बेकसूरों पर जुल्म अगर होगा तो मजहब इस्लाम कहता है कि जुल्म हम देख नहीं सकते, जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठाने की अथॉरिटी है। ये हिंदुस्तान के आइन में भी है और हमारा मजहब भी यही कहता है कि हम मजलूम के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हालिया दिनों में अरे एसएसपी साहब को बुला दिए इधर। चाहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। फोटो सेशन। अरे 2 बार बैठ हो जाए, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ यार, बोले उसके बाद में बैठ होगी। अच्छा वो जीप नहीं थी, जीप तोड़ देता। जीप सही है, देखो दो भैया और बढ़िया दो हो जाएगा। मैं देखो यार कहाँ से कहाँ ला दिए तो। अरे भैया रे थोड़ा सा पीछे बता रहा हूँ। शेर रजा तौकीर रजा, शेर रजा तौकीर रजा। यार माइक दिलवा दो भैया, माइक मोबाइल पीछे करो भाई।